नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के द्वारा जो यूनिवर्सिटी फॉर्म है, वो फिलअप करवाए जा चुके हैं और इस फॉर्म के ठीक 15 दिन जिनके आप मान के चलिए 1 मार्च या फिर 15 मार्च से जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं, सत्र 2022-23 के करवाए जा रही हैं। उन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कुछ प्रश्न, कुछ डाउट उसमें रहते हैं। उन्हीं प्रश्न, उन डाउट को हम ध्यान रखते हुए आज हम आपके साथ एक वीडियो साझा कर रहे हैं, ताकि आपके जो प्रश्न हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को लेकर वो क्लियर हो सकें। और आइए बात करते हैं, आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के अंदर जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का एग्ज़ाम रहने वाला होता है, वो किस तरीके से रहने वाला होता है, आइए बात करें। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस जानकारी का लाभ हो सके और एक अच्छे मार्क्स के साथ अपने प्रैक्टिकल में उत्तीर्ण हो सके। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2022-23 की बात करते हैं दोस्तों। बीए बीएड फोर्थ ईयर की यदि हम बात करें, तो टोटल जो इनका जो एग्ज़ाम रहता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो टोटल इनका जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो है 50 मार्क्स का इनका एग्ज़ाम रहेगा। टोटल यदि हम अवधि इसकी टाइम पीरियड रहें तो 5 घंटे का टोटल इनका एग्ज़ाम रहेगा। और इसके बाद हम बात करें, जो इनके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं, पूरे 50 नंबर को 4 भागों के अंदर इनको डिवाइड किया गया है दोस्तों। यदि हम बात करें तो 4 पार्टों के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो एग्ज़ामिनर आता है दोस्तों, तो उसमें 50 नंबर के जो प्रैक्टिकल को आते एक आपसे एक जो भी आपने जो फील्ड वर्क किया है, जो भी आपने प्रैक्टिकल एक काम किया है, जो फाइल बनाई है, तो उसमें 3 घंटे का एक आपसे पेपर लिया जाएगा। 3 घंटे का एक पेपर रहेगा, जो पेपर कुल 15 मार्क्स का रहने वाला है दोस्तों आपका। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो लैब के अंदर आपको 15 नंबर्स का जो एक पेपर है, जिसमें आपको कुल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 4 क्वेश्चनों में से आपको 3 करने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट की यदि हम बात करें तो आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है, जिसके अंदर आपका एक लिखित पेपर लिया जाएगा, जिसमें 4 क्वेश्चनों में आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। बात करते हैं हम पार्ट 2 की। दूसरे पार्ट की यदि बात करें तो जो दूसरा पार्ट है दोस्तों आपका, वो है रिकॉर्ड वर्क और वाइवा। कहने का मतलब, जो आपको आपके इंटरनल जो आपके लेक्चरर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जिनके द्वारा आपको एक जो आपका सिलेबस दिया गया है ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल का, उसकी एक आपसे फाइल तैयार करवाई गई है। उस फाइल में से आपके 10 नंबर की उस फाइल आपका रिकॉर्ड वर्क है, और उन्हीं फाइल में से आपसे कुछ जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन भी मौखिक इनपुट्स करेगा। तो टोटल 10 नंबर का दूसरा पार्ट रहने वाला है। और हम बात करते हैं आपके तीसरे पार्ट की, जिसमें आपका फील्ड सर्वे है दोस्तों, जो आपकी 2 घंटे की अवधि रहेगी और जिसके टोटल मार्क्स 10 नंबर के रहने वाले हैं। फील्ड सर्वे में दोस्तों आपके बीए बीएड फोर्थ ईयर के अंदर यदि हम बात करें तो क्लाइनोमीटर और डंपी लेवल जो सर्वे हैं, वो आपका एक सर्वे का पार्ट है। तो जो 10 नंबर की आपसे सर्वेक्षण शीट बनाई जाएगी, तो 2 घंटों की जो आपको समय दिया जाएगा। हम बात करें जो चौथा पार्ट है आपकी, वो है आपका भूगोल यात्रा रिपोर्ट। यानी कि एक जोग्राफिकल एजुकेशनल टूर होता है, आपको किसी एजुकेशनल पॉइंट पर ले जाकर आपको 7 दिन का ये जो आपका एक टूर रहेगा, उसमें आप उसके किसी भी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को आप देखकर उसका एनालिस करके आप अपने रिकॉर्ड साथ में लेकर आओगे। फिर आपके प्रयोगशाला के अंदर आकर आप उस आधार पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करोगे कि हमने वहाँ पे ये चीज़ें देखी, उसकी लोकेशन ऐसे हैं, उसका भौगोलिक क्या महत्व है, उसकी सामाजिक महत्व क्या है, उसका क्या महत्व है। इस तरीके से पूरी अपनी जो विवरण है उस रिपोर्ट के अंदर आप देंगे, तो जो आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल जो 50 जो आपके मार्क्स हैं, उसको 4 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। दोबारा से अपने चर्चा करें तो सबसे पहले आपका लिखित एग्ज़ाम 15 नंबर का होगा। दूसरा पार्ट में यदि बात करें, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल हैं वो 10 नंबर की रहने वाली हैं। थर्ड पार्ट में देखा जाए जो आपका फील्ड सर्वे हैं, जिनकी डंपी लेवल जो सर्वेक्षण है, वो आपका 2 घंटे की सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाई जाएगी। और चौथा आपका 15 नंबर की आपकी जो एजुकेशनल रिपोर्ट हैं,
उसके आधार पर आप रिपोर्ट तैयार करेंगे जो 15 नंबर की। इस तरीके से कुल 50 नंबर का आपका पेपर्स रहने वाला है। आइए बात करते हैं आपकी जो ज्योग्राफिकल प्रैक्टिकल में बीएड फोर्थ ईयर के अंदर जो आपके जिन पर आपको रिपोर्ट बनानी है, जिन पर आपको आपकी जो फाइल बनानी है उसमें आपका क्या सिलेबस दे रखा है। यदि बात करें फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो फर्स्ट यूनिट में आपके मानचित्र दे रखा है। पूरी यूनिट मानचित्र की है, जिसमें मानचित्र का इतिहास, मानचित्र का अर्थ, मानचित्र का इतिहास, मानचित्र का तकनीक, मतलब मानचित्र को जो तैयार करते हैं उसकी क्या क्या तकनीक्स होती हैं, और तैयार करते समय क्या आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए। तो पहली यूनिट आपकी ये रहने वाली है। यदि बात करें हम दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे में आपके नाइबर एनालिस्ट दे रखा है, जिसका हिंदी में जिसको निकटतम पड़ोसी विश्लेषण सूचकांक कहते हैं, और के आधार क्या हैं, उसका व्यवहारिक में क्या अभ्यास किया जाता है, नेटवर्क विश्लेषण, और उसका शहरी केंद्रों का स्थानीय विश्लेषण, और आपका गुणांक परिवर्तन, ये आपकी सेकंड यूनिट के अंदर रहने वाला है। बात करते हैं तीसरी जो यूनिट के अंदर दोस्तों आपका एयर फोटो एक्सप्लेनेशन दे रखा है। हवाई फ़ोटो, जब आप किसी हवाई मार्ग के द्वारा ऊपर से जब आप किसी निचले स्थानों के या किसी भी एरिया के आप उसकी फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो उसमें आपके किस तरीके से ऊंचाई रहनी चाहिए, और ऊंचाई का ज्ञान आपके निर्धारण करने के आपके क्या क्या आयाम होने चाहिए, और त्रिवम दृष्टि व्याख्या, उसका सांस्कृतिक और भौतिक सुविधाओं की पहचान को ध्यान में रखते हुए आप क्षेत्रीय स्तर पर फोटोग्राफी कैसे करवाते हैं, इन सारी चीज़ों को आपके इस टॉपिक के अंदर आपको लिखना होगा, और इस पर आपकी पूरा का पूरा आपका मैटर क्लियर इसको तैयार करना होगा। बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 4 के अंदर दोस्तों आपके रिमोट सेंसिंग दे रखे हैं। संदूर संवेदन, जिसको हिंदी में कहते हैं संदूर संवेदन का मतलब होता है बिना किसी चीज़ को स्पर्श किए उसके बारे में सूचना प्राप्त करना। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है आपका अंतरिक्ष से संबंधित रहने वाला है, जिसमें ऐतिहासिक विकास, संदूर संवेदन का क्या इतिहास रहा है, विश्व में क्या इतिहास है, भारत में उसका क्या विकास है, और जो उपग्रह क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, स्पेस और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत के क्या क्या अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं, भारत ने कौन कौन से उपग्रह सैटेलाइट जो लॉन्च किए हैं और कहाँ कहाँ से लॉन्च किए गए उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट आपका रहेगा GIS। GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र के का हमारे ज्योग्राफी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व लिखना है। क्षेत्रीय योजना में इसका क्या प्रयोग होता है उसके बारे में लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर रहने वाली हैं, और साथ ही साथ दे रखा है आधुनिक कार्टोग्राफी तकनीक क्या है उसके बारे में भी आपको लिखना। तो ये 4 यूनिट आपकी इस तरीके से हैं। और अगली यूनिट की बात करें तो दोस्तों जो 5वीं यूनिट दे रखी है आपके, उसकी बात करते हैं। छोटे क्षेत्रों के सर्वेक्षण में भारतीय क्लाइनोमीटर का उपयोग, कि आपको क्लाइनोमीटर का क्या आपकी छोटे क्षेत्र का आप जब सर्वे कर रहे हैं तो जो भारतीय क्लाइनोमीटर उसका क्या उपयोग होता है, और उसके आप किस तरीके से अनुप्रयोग कर सकते हैं। और साथ साथ में आपके एक दे रखा है तल क्षेत्र नियंत्रण, डंपी लेवल का उपयोग और नियंत्रण कैसे करते हैं। तो ये भी आपको सर्वेक्षण शीट तैयार करनी होगी। ये 10 नंबर का आपका इसमें रहने वाला है। तो इसके बाद में यदि हम लास्ट यदि बात करें, तो जो लास्ट जो 6 यूनिट हैं, तो 10 दिन की भौगोलिक दौरा है। आपको एक एजुकेशनल टूर आपसे कॉलेज से लेकर जाएगा किसी ज्योग्राफिकल पॉइंट पर। उस बेसिस के सारे बिंदुओं की आप जानकारी प्राप्त करके लाओगे, और उस बिंदुओं के आधार पर आप उस रिकॉर्ड के आधार पर आप अलग अलग प्रत्येक स्टूडेंट अपने स्वतंत्र रूप से एक अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेगा। तो इस तरीके से आपका पूरा जो ये 6 यूनिट है जो आपके 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहने वाला है। तो इसके लिए आपको यदि बुक की बात करें तो आप यदि इसका पूरा रिकॉर्ड